चंद्रापीठ कथा की श्रृंखला में आज 7वीं कड़ी में आप सभी को यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप अवगत हैं कि चंद्रापीठ कथा इंटरमीडिएट संस्कृत के पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसका पूर्वार्ध भाग कक्षा 11 के छात्रों के लिए और उत्तरार्ध भाग कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। इस पुस्तक से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस समय जिस गद्यांश की श्रृंखला को आप पढ़ रहे हैं, इसमें दिए गए गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं गद्यांश के साथ साथ आपको उन प्रश्नों का भी अभ्यास करा रहा हूं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इस तरह से गद्यांश से संबंधित कुल 10 अंक के प्रश्न होते हैं। 4 अंक का किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाता है और 4 अंक का बाणभट्ट की गद्य शैली और जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न होते हैं और 2 अंक के वैकल्पिक 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल 20 अंक इस चंद्रापीठ कथा से बोर्ड की परीक्षा में छात्रों से पूछे जाते हैं। छात्र ये जो पाठ्य सामग्री इस चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, जो भी सामग्री इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उसे आप तभी पाएंगे जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी सामग्री पाठ्य सामग्री मैं इस पर लोड करूँगा वो आप तक पहुँचती रहेगी। छात्रों ने 5वीं कड़ी 5वें गद्यांश में देखा कि चंद्रापीठ इस संदेह में पड़ जाता है कि क्या वास्तव में कादम्बरी उसे चाहती है अथवा नहीं। तो 6वीं कड़ी में फिर आपने देखा कि कादम्बरी की सखी मदलेखा तरलिका के साथ एक हार लिए हुए वहाँ पहुँचती है, जिस हार का नाम शेष है, और उस हार की विशेषता बतलाती है कि यह हार देवताओं के द्वारा कादम्बरी तक पहुँचा है और उस हार के बहाने कादम्बरी चंद्रापीठ से अपना प्रणय प्रस्ताव रखती है, अपनी प्रेम प्रस्ताव स्पष्ट रूप से रखती है। और महाश्वेता ने भी उस मदलेखा के द्वारा संदेश भेजा है कि हे राजकुमार, यह कादम्बरी का प्रथम प्रेम है, प्रेम प्रस्ताव है। इस प्रेम प्रस्ताव को आपके द्वारा ठुकराया नहीं जाना चाहिए, इसको आप स्वीकार करें। और ये सब कहने के बाद उस हार को मदलेखा चंद्रापीठ के गले में पहना देती है, उसके वक्षस्थल पर बांध देती है। अब अगले गद्यांश में 7वीं कड़ी में अब छात्र देखें, जब सूर्यास्त होने के बाद चंद्रापीठ मणिमहल में था तो वहाँ कादम्बरी पहुँचती है और उस चंद्रापीठ से उसका और उसके राज्य का, उसके माता पिता का, उसके समस्त परिवारजनों का हाल चाल पूछती है, कुशल समाचार पूछती है और अंत में केयूरक को चंद्रापीठ के पास सोने का आदेश देकर स्वयं वहाँ से चली जाती है अपने शयन कक्ष में। इस गद्यांश को छात्र देखें। अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्तिमालिन चंद्रापीड गृह कुबुन्या तीरे चंदनरसैः क्षालितं कादम्बरी परिजनोपदिष्टं शिलापट्टम अधिशिष्ये कादम्बरी तु
मदलेखया सह तत्र आगत्य कंचित कालम स्थित्वा कृतप्रस्तावा कथम राजा तारापीडः कथम देवी विलासवती कथम आर्यः सुकनासः कीदृशी च उज्जयिनी कियत्तध्वनि सा कीदृशं भारतवर्षम् इत्यशेषं पप्रच्छ एवं विविधाभिश्च कथाभिः शुचिरं स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी केयूरकं चन्द्रापीड समीपसायिनमादिश्य शयन सौधशिखरम् आरुरोह तत्र च शीतदुकूलवितान तलास्तीर्णं शयनम अभजत। छात्र गद्यांश की व्याख्या को देखें, उसके बाद अनुवाद को। अथ अदर्शनम उपगते, इसके बाद सूर्यास्त हो जाने पर। कब? जब मदलेखा चंद्रापीड को शेष नाम का हार सौंप कर उसे पहनाकर आ जाती है, उसके बाद की कथा बताते हैं। अथ, इसके बाद अदर्शनम उपगते भगवत गभस्तिमालिन। भगवत गभस्तिमालिन किरणमाली भगवान सूर्यदेव के अदर्शनम उपगते अस्त हो जाने पर, अदर्शनम न दिखलाई पड़ने पर अर्थात अस्त हो जाने पर, कहने का तात्पर्य है सूर्यास्त हो जाने पर। गभस्तिमालिन माने किरणमाली सूर्य। चंद्रापीड, चंद्रापीड गृह कुमुदुन्याः तीरे, गृह कुमुदुन्या जो मणिमहल में रह रहा है, उस महल के कैंपस में, उसके परिधि में, उसके परिसर में एक छोटी सी बावली है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, बड़े लोग होते थे, उनके घर में जो घेरा होता था, जो बाउंड्री होती थी, जो परिसर होता था, उसमें एक छोटा सा पोखरी टाइप होता था, पोखरा, जिसे राजा लोग उसमें रखते थे। उसमें कमलनी के फूल होते थे। तो वही मणिमहल में एक छोटी सी पोखरी या छोटा सा तालाब है, तो वही कर जिसमें कुमुदनियाँ, कमलनियाँ खिली हुई हैं। तो वही करें चंद्रापीड गृह कुमुदन्याः तीरे, उस मणिमहल के परिसर में गृह कुमुदन्याः माने छोटी बावली, छोटे तालाब के किनारे चंदन रसही क्षालितम, चंदन रस से क्षालितम धुले हुए, अर्थात चंदन का जो रस होता है उसी से धुले हुए, कादम्बरी परिजनोपदिष्टम, कादम्बरी के सेवकों, नौकरों या सेविकाओं द्वारा बतलाए गए, शिलापट्टम अधिशिष्य, शिलापट्ट पर अधिशिष्य शयन किया, उसी पर लेट गया, उसी पर सोया। वाक्य देखें छात्र। अथ आदर्शनम उपगते भगवत गभस्तिमालिन, भगवान सूर्यदेव, गभस्तिमालिन सूर्यदेव, किरणमाली भगवान सूर्यदेव के अदर्शनम उपगते अस्त हो जाने पर, चंद्रापीड, चंद्रापीड गृह कुमुदन्याः तीरे, घर की बावली अर्थात छोटी पोखरी के किनारे, चंदन रसही क्षालितम, चंदन रस से, चंदन के रस से धुले हुए, कादम्बरी परिजनोपदिष्टम, कादम्बरी के सेवकों द्वारा बतलाए गए, शिलापट्टम, शिलापट्ट पर, पत्थर की शिला पर, अधिशिष्य सोया, शयन किया। कहने का तात्पर्य है कि जब चंद्रापीड वहाँ पहुँचा है, तो इसका तात्पर्य कि समय ग्रीष्म ऋतु का था, तो गर्मी से बचने के लिए, कम गर्मी लगे, इसलिए वह बावली या पोखरी के छोटे तालाब के किनारे सोया है। कादम्बरी ने मदलेखया सह तत्रागत्य, मदलेखा के साथ वहाँ आकर, कंचित कालम स्थित्वा कुछ समय रुक कर,
कृत प्रस्ताव प्रस्ताव कृत प्रस्ताव कहना शुरू की, चंद्रापीठ से वार्तालाप करना शुरू की। कथम राजा तारापीड, राजा तारापीड जो आपके पिता हैं वे कैसे हैं। कथम देवी विलासवती, महारानी विलासवती जो आपकी माता हैं वह कैसी हैं। कथम आर्य सुकनासह, आर्य सुकनास आपके जो मंत्री हैं सुकनास वे कैसे हैं। कीदृशी च उज्जैनी, आपकी जो नगरी है उज्जैनी वह कैसी है। कियत तद्ध्वंसा, वह यहाँ से कितनी दूर है। कीदृशम भारतवर्षम, भारतवर्ष कैसा है। इत्यशेषम पप्रच्छ, यह सब कुछ कादम्बरी ने चंद्रापीड से पूछा। एवं विविधाभिश्च कथाभि, इसी प्रकार अनेक प्रकार की कथाओं के द्वारा सुचिरम स्थित्वा, बहुत देर तक वहाँ रुक कर उसके बाद उत्थाय उठकर कादम्बरी ने केयूरकम चंद्रापीड समीप साइनमादिश्य, केयूरक को चंद्रापीड के पास सोने का लेटने का आदेश देकर शयन सौध शिखरम आरोह, शयन सौध शिखरम, शयन के लिए सौध शिखरम, अपने महल के ऊपरी हिस्से पे आरोह चढ़ गई। शयन सौध शिखरम, यहाँ देखिए छात्र, शयन सौध, शयन करने के महल के ऊपरी भाग में, शयन करने के लिए सौध शिखरम, कहने का तात्पर्य है कि उसका जो महल है वह धवल रंग का है। उस सब महल के शिखरम ऊपरी हिस्से पे आरोह चढ़ गई। इससे तात्पर्य है कि उस समय ग्रीष्म ऋतु थी। उस समय की जो आजकल की सुविधाएं हैं, कूलर, एसी, पंखा, ये सब नहीं था। तो उस गर्मी से बचने के लिए रात में लोग छत पर पहले भी सोते थे, उस समय भी सोते थे। इसीलिए शयन के लिए कि गर्मी कम लगे, छत के अपने महल के ऊपरी हिस्से पर शयन के लिए कादम्बरी ने ऊपर छत के ऊपर चली गई। अब केयूरक को चंद्रापीठ के पास होने के लिए, केयूरक कादम्बरी का सेवक है, हो सकता है चंद्रापीठ की कोई आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत पड़े तो एक सेवक को, केयूरक को चंद्रापीठ के पास नियुक्त कर देती है। तत्र च, वहाँ महल के ऊपरी हिस्से पर पहुँचकर शीत दुकूल वितान तलास्तीर्णम, श्वेत रेशमी वस्त्र के वितान के नीचे आस्तीर्णम बिछे हुए, कहने का तात्पर्य एक श्वेत रेशमी वस्त्र का एक तंबू लगा हुआ है, उसी के नीचे बिछे हुए शयनम, शैया पर अभजत, शयनम अभजत, कादम्बरी उसी पर शयन किया, सोई। कहने का तात्पर्य तत्र, वहाँ महल के ऊपरी हिस्से पे पहुँचकर शीत दुकूल वितान तल आस्तीर्णम, श्वेत रेशमी वस्त्र के तंबू के नीचे आस्तीर्णम बिछे हुए शयनम अभजत, शैया पर कादम्बरी ने शयन किया। छात्र, ये तो व्याख्या हो गई। अब एक बार अनुवाद को देखें सरसरी तौर पर। अथ अदर्शनम उपगते भगवत गभस्तिमालिन, इसके बाद भगवान सूर्यदेव के अस्त हो जाने पर चंद्रापीड गृह कुमुदुन्या तीरे, घर की बावली के किनारे, चंदन रसहि क्षालितम, चंदन रस से धुले हुए, कादम्बरी परिजनोपदिष्टम, कादम्बरी के सेवकों द्वारा बतलाए गए, शिलापट्टम अधिशिष्य, शिलापट्ट पर सोया। कादम्बरी तो कादम्बरी ने मदलेखया सह तत्रागत, मदलेखा के साथ वहाँ पहुँचकर कंचित कालम स्थित्वा, कुछ समय रुक कर कृत प्रस्तावा, चंद्रापीठ से बोली, बातचीत शुरू की। कथम राजा तारापीड, राजा तारापीड कैसे हैं, आपके पिता राजा तारापीड कैसे हैं। कथम देवी विलासवती, महारानी विलासवती कैसी हैं। कथम आर्य सुकनासह, आर्य सुकनास मंत्री कैसे हैं। कीदृशी च उज्जैनी, उज्जैनी नगरी कैसी है। कियत तद्ध्वंसा, वह यहाँ से कितनी दूर है। कीदृशम भारतवर्षम, भारतवर्ष कैसा है। इत्यशेषम पप्रच्छ, यह सब कुछ कादम्बरी ने चंद्रापीठ से पूछा। एवं विविधाभिश्च कथाभि, इस प्रकार अनेक प्रकार की कथाओं के द्वारा सुचिरम स्थित्वा, बहुत देर तक वहाँ रुक कर
उसके बाद उत्थाय उठकर कादम्बरी केयूरकम चंद्रापीठ समीप साइनम आदिश केयूरक को चंद्रा के पीठ के पास सोने का शयन करने का आदेश देकर शयन सौध शिखरम आरोह शयन के लिए महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गई। तत्र च और वहाँ शीत दुकूल बितान तलास्तीर्णम श्वेत रेशमी वस्त्र के बितान माने तंबू के नीचे आस्तीर्णम बिछे हुए शयनम भजत शैया पर शयन किया सोई। छात्र इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको देखें। अदर्शनम 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 उपगते भगवत गभिष्टमालिन इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य वर्णनम अस्ति। इस वाक्य में अदर्शनम उपगते भगवत गभिष्टमालिन भगवान सूर्य देव के अस्त हो जाने पर इस वाक्य में किसका वर्णन है। कस्य वर्णनम अस्ति अस्मिन् वाक्ये सूर्यस्य वर्णनम अस्ति। इस वाक्य में सूर्य का वर्णन है। चंद्रापीठ कस्याः तीरे शिलापट्टम अधिशिष्ये चंद्रापीठ ने किसके किनारे शिलापट्ट पर सोया। चंद्रापीठ गृह कुमुदन्याः तीरे शिलापट्टम अधिशिष्ये चंद्रापीठ ने घर की बावली के किनारे शिलापट्ट पर सोया। तारापीठ कह तारापीठ कौन है। तारापीठ चंद्रापीठस्य पिता अस्ति। विलासवती का विलासवती कौन है। विलासवती चंद्रापीठस्य माता अस्ति। विलासवती चंद्रापीठ की माता है। शुकनासः कह शुकनास कौन है। शुकनासः राजा तारापीठस्य मंत्री या प्रधानामात्यः अस्ति। उज्जयिनी का अस्ति। उज्जयिनी कौन है। उज्जयिनी राजा तारापीठस्य राजधानी अस्ति। तारापीठ की राजधानी है। कादम्बरी कम चंद्रापीठ समीप साइनम आदिश्य शयन सौध शिखरम आरुरोह। कादम्बरी किसको चंद्रापीठ के पास सोने का आदेश देकर महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गई। कादम्बरी केयूरकम चंद्रापीठ समीप साइनम आदिश्य शयन सौध शिखरम आरुरोह। कादम्बरी केयूरक को चंद्रापीठ के पास सोने का आदेश देकर महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गई। कादम्बरी केयूरकम चंद्रापीठ समीप साइनम आदिश्य पुत्र आरोह। कादम्बरी केयूरक को चंद्रापीठ के पास सोने का आदेश देकर कहाँ चढ़ गई, कहाँ चली गई। कादम्बरी केयूरकम चंद्रापीठ समीप साइनम आदिश्य। कादम्बरी केयूरक को चंद्रापीठ के पास सोने का आदेश देकर शयन सौध शिखरम आरोह महल के ऊपरी हिस्से पे चढ़ गई। तो ये प्रश्नोत्तर है, इसे भी छात्र ठीक से समझकर याद कर लेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इससे परीक्षा में सकुशल प्रश्नोत्तर जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश से संबंधित, एक गद्यांश भी महत्वपूर्ण है, इनमें से उनके 5 प्रश्न फंस जाएंगे। और एक प्रश्न तो आता ही है कि गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है या इसके लेखक कौन है। तो पुस्तक चंद्रापीठ कथा है, लेखक बाणभट्ट हैं। सभी गद्यांश के साथ एक प्रश्न जुड़ा रहता है, तो इसलिए 2 अंक का प्रश्न उत्तर तो छात्रों को बहुत आसानी से मिल जाता है। बाकी जो प्रश्न हैं इनको भी छात्र समझ लेंगे। यदि 5 प्रश्न सकुशल ठीक से उत्तर दे लेते हैं तो उसमें उनको पूरे के पूरे 10 अंक मिल जाते हैं। धन्यवाद।